सिंह कर्जा लाओ। नमस्कार करिंदा साहब मुनीम जी। नमस्कार। पहले हमारा कर्जा अदा करो, फिर बात बाद में होगी। करिंदा साहब इस समय तो बड़ी मजबूरी है, क्या करे, बड़ी परेशानी में जाना है। हमें मतलब तुम्हारी परेशानी से नहीं, हम कर्जा वसूलने आए हैं, तुम्हारी परेशानी दूर करने नहीं। मुनीम जी जरा मंगल सिंह का कर्जा देखिए तो। यही कुल मिला के 500 रुपया बनता है, खटिया हिला के। झूठ, बिल्कुल झूठ मुनीम जी, केवल 50 रुपए का 500 रुपये बना रहे हैं। इस पैमाने का पैसा आप लोग कहाँ रखेंगे? मंगल सिंह कर्जा देते हो या बकवास करोगे? करिंदा साहब पहले हमारा हिसाब सही बताइए, फिर उसके बाद रुपया का तगादा कीजिए। हिसाब सब सही सही है, कर्जा लाओ और बकवास बंद करो। करिंदा साहब रोप तो तुम ठाकुर साहब से अधिक रखते हैं, कह दिया कि हिसाब जब तक ठीक नहीं होगा तब तक एक लाल पैसा नसीब नहीं होगा। हिसाब तो बिल्कुल ठीक है, तुम लोग इधर उधर की बात करना अधिक जानते हो, खटिया हिला के। मुनीम जी आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मैं सिर्फ 50 रुपए लेकर आई हूँ। 50 रुपए का ब्याज एक साल में 4 से 50 होगी, तो आप 500 रुपए मांग रहे हैं। यह संध्या कब तक रहेगा मुनीम जी? मंगल सिंह तुम हमारा अंदर गति देखना चाहते हो तो देखो हम लोग कितने अंधेरे में कार्य करते हैं। मुनीम जी क्या देख रहे हैं? खोल लो इसकी मवेशी और उठा लो इसके घर के सारे बर्तन, मैं भी देखता हूँ इसके बीच में कौन आता है। यह क्या कहते हैं करिंदा साहब, मेरे मवेशी और बर्तन लेकर क्या कीजिएगा? मवेशियों को ले जाने में मुझे शर्म किस बात की है? जिस दिन तुमने ठाकुर से कर्जा लिया था उस दिन तुम्हें शर्म नहीं आया था? करिंदा साहब नेपाल का छोटी किसान का जन्म कर्ज में होता है, वह कर्ज में फलता फूला तुरंत तगड़ा कर्ज में मर जाता है। मुझे 60 रुपए की जगह 500 रुपए देना पड़े तो दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों से दया का भीख मांग रहा हूँ। क्या कहा? तुम पर दया लाए और अपनी रोजी रोटी पर लात मारे, रुपए देकर हाथ फैलाए। ये ठाकुर जयपाल सिंह का रुपए है, किसी और का नहीं। मालिक हमारे जैसे गरीब पर कुछ राम करो, फसल होते भी सारे कर्ज चुका दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, अगर आज कर्जा लेकर नहीं गए तो ठाकुर साहब मुझसे नाराज हो जाएगा, फिर मुझे कौन आएगा? तुम मेरे बच्चे पर कुछ दया कीजिए करिंदा साहब, अपने वाह लूटने के लिए क्या दोस्त के तो में डाल रहे हैं। मुनीम जी क्या देखते हैं? क्यों नहीं इसे घर के सारे बर्तन उठवाते हैं? कालू राम जी इसके घर में तो कोई बर्तन ही नहीं दिखता, खटिया हिला के। मुनीम जी हम गरीबों के पास कौन सा बर्तन होगा? मुनीम जी अंदर घुसकर तो देखो, जो बर्तन मिले उसी को उठा ले जाना है, क्योंकि ठाकुर साहब के फटकेरे से भी बचना जरूरी है। मुनीम जी मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आज इस गरीब पर रहम करो। कालू राम जी क्या राय देते हो? बेचारा बहुत दिन ही अवस्था में है, खटिया हिला के। मैं कुछ नहीं जानता, इसके घर के अंदर घुसकर उठा लो इसके बर्तन। लो कालू राम यही बर्तन इसके घर में है, खटिया हिला के। चलिए मुनीम जी रात हो जाएगी। खबरदार कालूराम, उस बर्तन को वही रख दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। काश तू नौकर नहीं ठाकुर होता तो अब तक मेरे गोलियां छूट गए होते और इसी धरती में तू अपना प्राण त्याग दिया होता। क्या तू वही जगह है जो ठाकुर साहब से दर दर की ठोकर खाता रहा है? कमोश ठाकुर के बच्चे, अगर ज्यादा तड़क आवाज की तो इसी बॉक्स मारे जाओगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मेरी माँ तुम्हारे हाथ में मरी है और मेरे पिता को मारने में भी तुम्हारा हाथ था, लेकिन मैं तुझे इसलिए बकस रहा हूँ। जाकर बोल दे अपना गिद्दर की औलाद ठाकुर से कि आज रात 12 बजे जग्गा डाकू उसका मौत बनकर आएगा। तुम्हें तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लाश को मैं अवश्य सवेरे दर्शन करूंगा। कालू मैं फिर कह देता हूँ अपना जबान बंद रखो। काश तू कालू नहीं ठाकुर होता तो तुझे जमीन से 6 फीट उछाल दिया जाता। तू सुना जाओ यहाँ से और ठाकुर से मेरा हुक्म सुना देना। जाता हो जाऊं, लेकिन तुम्हारा इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा।
चलिए मुनीम जी। चलो मुनीम जी, तुम दूसरे की घर के अंदर जाकर बर्तन निकाले चले जाते हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नंबर 10 के अंतर्गत तुम जेल की सैर करने चले जाओगे। पूरा तुम्हारा ठाकुर ही रह जाएगा और तुझे पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है जाओ, लेकिन इसे ध्यान रखना। मंगल चाचा, आज से हमारा ऐलान है कि ठाकुर का कोई भी कर्जा न दे। तो ठाकुर का नहीं बल्कि लोगों का गड़े कमाई की पैसा है। मैं देख लूंगा कि ठाकुर में कितना ताकत और कितना पानी है। जगू बेटा, तू इस समय नहीं आया हो तो ही ले हमारे बर्तन उठा ले जाते, हम लोग भूखे मर जाते। तुमने हमारी इज्जत रख ली, तुम्हारी आई दुगानी हो बेटा। ठीक है चाचा, सब लोग से कहो कि ठाकुर का एक लाल पाई तक न दे। अब वो 2-4 दिन का मेहमान है। ऐसे ही करूंगा बेटा, तुमने चौधरी भैया का नाक रख ली। आखिर गांव के लोग कब तक भूखे रहेंगे चाचा? तुम लोग एक साथ मेरा साथ क्यों नहीं देते? मैं गरीबों के लिए हमदर्द और अमीरों के लिए ठाकुर। मैं सारे गांव के लोगों से राय मशवरा लूंगा बेटा। ठीक है चाचा, आप अपना काम कीजिए, मैं चला ठाकुर का पहरा करने। आओ कालूराम, कहो क्या फटकार लाए हो? आज तो तुमने बड़ी रात कर दी। ठाकुर साहब, आज मैंने जितनी बेइज्जती सही है शायद मैं अपने जीवन में कभी नहीं सही। बात क्या है कालूराम? साफ साफ फ्रेश क्यों नहीं कहते? ठाकुर साहब, आपने सांप का बच्चा पाल रखा है। वो बच्चा अब सयान हो चुका है और आपको डसने का प्रयत्न कर रहा है। उन जगू अब सयान हो चुका है। तो क्या जगू से तुम्हारी भेंट हुई थी? बेटी ही नहीं बल्कि आज रात 12 बजे यहाँ आने के भी न्योता दिया है, इसलिए इतनी रात गई भी मैं यहाँ आना उचित समझा। कोई बात नहीं कालूराम, तुझे जरा सी बात पर घबराना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे। बात सत्य है मालिक, अभी हम लोग जाते हैं। तो देर ही क्या है? जो समय दिया है चंद मिनटों का देर है। वो अपने बाप को असल बेटा होगा तो समय पर अवश्य पहुंचे पहरा देना। तुम होशियारी से पहरा दो। तुम्हें जरा भी संदेह हो, चोर की आवाज दे देना, मेरी गोली उसके सीने में जा लगेगी। पहरा के बारे में अब निश्चिंत रहे सरकार। मैं अभी गरीब परिवार को रामू को बुलाकर सब कुछ समझा देता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं खुद राम को भेज देता हूँ। कालू भाई, जरा चेतना चूरन एक चुटकी देना। रामू, चेतना चूरन और खाए नहीं तो बाद में भेजना। पहले ठाकुर साहब के यहाँ पैरा ठीक से दो। आज जोर जोर। हाय कालू, गोली हमें लगी, मैं मारा। क्या रामू? गोली हमें लगी भगवान। ठाकुर साहब, ये आपने क्या किया? अपना रामू तो मारा गया। खबरदार, अब अपना मत कहना कि रामू मारा गया। इस लाश को कहीं अच्छी तरह से छिपा दो, आगे होगा। इस काम के लिए मैं की कीमत, एक वफादार नौकर की कीमत मात्र 1 लाख रुपए। खैर, अपनी रक्षा के लिए तो इस लाश को छिपाना ही होगा। इतना बेचैन क्यों हो और इतने घबराहट के साथ इतना बेचैन क्यों हो? ये तुम्हें साबित करता है कि तुम कोई गलत कार्य किया है या किसी का खून किया हो। जग्गू, मेरा रास्ता छोड़ दो। तुम ठीक कह रहे हो कि मैं अभी बहुत परेशान हूँ रामू, लेकिन हर एक बात बताने की नहीं होती। तुम्हें यह समझ जाना चाहिए कि किसी के कार्य में अक्लबाजी नहीं करनी चाहिए।
तुम कुछ छुपाना चाहते हो कालू? मैंने सब कुछ अपने आंखों से देख लिया है। तुमने रामू का खून किया है और उसके लाश को छुपा कर आ रहे हो। बताओ इसके बदले में ठाकुर तूने क्या दिया है? नहीं, मैं रामू को खून नहीं किया हूँ, ठाकुर ने किया है, और लाश को छिपाने का काम मैं अवश्य किया हूँ। कालू राम अपने मुख से खुद ही उगल गए। अभी तक तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है। कमजोर ठाकुर का कमजोर करीता, सच्चाई छुपती नहीं कभी बनावट के। तुम खुद हमें फंसाते जा रहे हो कालू। लेकिन जाओ, वो दिन दूर नहीं जब तुम लोगों का पाप के घाटा फूटेगा और तुम्हारे जैसा लोग शर्म से आंखें नीचे करके चलेगा। प्रभु मेरा साथ छोड़ दो, मुझे अभी एकांत की आवश्यकता है। हाँ, तुम्हें एकांत की जरूरत पड़ेगा ही, लेकिन घबराओ मत। मैंने कसम अमीरों के खाई है, गरीबों का नहीं। मेरा हाथ किसी गरीब पर नहीं उठ सकता। जग्गू मेरे रास्ते का कांटा ना बनो। मैं तुम्हें अधिक परेशान नहीं करना चाहता हूँ कालू, लेकिन यहाँ से जाते वक्त भी यही कहूंगा कि उस ठाकुर का साथ छोड़ दो और पुलिस स्टेशन जाकर रामू की मारे जाने का खबर दे दो। अरे जग्गू, मैंने बताया ना कि मैं रामू के बारे में कुछ जानता ही नहीं, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? ठीक है कालू, एक दिन तुम पछताओगे ये सोचकर कि जग्गू की बात ना मानकर तूने कितनी बड़ी भूल की है। तुम इतनी स्वीट हो गई हो कि लोग लड़ेंगे और तुझ पे चींटी नहीं चींटा चढ़ेंगे। बाप रे बाप, बाप रे बाप। कहे खत सुंदर बनले भगवान जी, शरणो छचिया देवे परान जी। कहे खत सुंदर बनले भगवान जी, शरणो छचिया देवे परान जी। जादू तुम रोज हमके हो खेलाया जा, दोनों अखियां में काला, अरे जिया तेरा दोनों अखियां में काला। चश्मा पहन कोरिया धागा के तनो हम गोड़ावा हमें बांधी। अरे बहेगा मौसम हम कवनी बोली बोली ए जा हमारा बबली कहीं का। दोनों अखियां में काला, तो दोनों अखियां में लगे तो बड़ी क्यूटी ए जान। जुलुम कैलस ब्यूटी जान, गजरा गजरा नाही लागल होठल लिए बात जान। लगे के बुरा हली प्यारे जान। बाप रे बाप, अखिल के सारी ताल ठोकले जान। दोनों अखियां में काला, दोनों अखियां में काला। अरे जिया में आस, बाप रे
दीवान जी, जिधर देखो उधर ही जगह जगह हो रहा है। ये जगह है या कोई आफत? चारों तरफ खराजी डकैती कतलाम से इलाका के लोग तबाह है। प्रतिदिन रिपोर्ट पुलिस की ये शर्म के बात है। अब अभी ताजा रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि गंगापुर गांव में जागा नाम का डाकू ने 6-7 आदमियों को मारकर लाखों का संपत्ति लूटा है। साहब, हमने बहुत कोशिश की और जाकर इंक्वायरी भी किया है। जब लोगों से पूछा जाता है तो कोई इसका नाम और हुलिया तक भी नहीं बताता है। सभी यही कहते हैं साहब वो होगा। अब यह कैसा पता चलेगा कि जगह कौन है और कैसा है, या उसका नाम पर कोई दूसरी जगह काम कर रहा है? कहना भी सही हो सकता है कि जगह के नाम पर कोई दूसरा ही जगह काम कर रहा है, पर उसके बावजूद हमें सतर्क रहना है। बात कुछ कह नहीं बनता साहब। ठाकुर जयपाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक कैसे जगह नामक व्यक्ति कह रहा है जो आजमगढ़ को रहने वाला है। सरकारी पुलिस के लिए काफी है। अपनी जितनी जवानों का आवश्यकता है उतनी जवानों को लेकर गंगापुर गांव को प्रस्ताव कीजिए। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाइए। जागा नामक डाकू को पकड़ना कोई खिलवाड़ काम नहीं है। आप खुद उसके चक्कर में आ चुके हैं। वो नारी बनकर, अपाहिज बनकर, यहाँ तक कि हम लोगों को अफसर बनकर हरमी लोगों को चकमा देना उसका आसान काम है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि वही तीनों डॉक्टरों वाला केस के समय घिर चुका था, लेकिन वो यहाँ से 9-2-11 हो गया। उसे तो पकड़ना ही होगा, नहीं तो हम सब की नाक कट जाएगी। सर को नमस्कार। कैसा पता है दीवान जी? जरा गौर से देखिए तो। श्रीमान, यह निवेदन जगू नामक व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। इसे पढ़िए, हो सकता है कोई रहस्य का पता चल जाए जब वास्तविक राज का पता लगता हो। श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, जगह का संप्रेषण नमस्कार। समाचार है कि आप लोग जिस नामक जगह की तलाश में है और उसके पकड़ने के लिए बेचैन है, वो मैं ही हूँ। लेकिन मैं डाकू नहीं, एक सताया हुआ इंसान हूँ। इसी वजह से मैं गरीबों का हमदर्द और अमीरों का दुश्मन हो गया हूँ। एक बदनाम इंसान होने के नाते मैं थाने में नहीं आ सकता, फिर भी सच्चाई की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। मेरा नाम पर दूसरा ही जगह काम कर रहा है जो एक सफेद पोशाक में है और आप लोगों का आसपास प्रतिदिन मंडराता रहता है। मैं आशा करता हूं कि इन चुगलों से आप लोग बचेंगे। मेरा दूसरे व्यक्ति से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो उस कातिल को समाज के सामने लाना चाहता हूं जो हमारी आड़ में जनगणना से गण्य कार्य करता है और हमें बदनाम करता है। मेरे माता पिता का कातिल ठाकुर, देश का दुश्मन, जब आप लोगों के समक्ष अपने वास्तविक रूप में हाजिर होगा तो मैं खुद अपनी गिरफ्तारी करा दूंगी। आप लोगों की नजरों में एक डाकू, जगह डाकू। और मुझे यकीन हो गया कि जगह के नाम पर कोई दूसरा ही जगह काम कर रहा है। उसके से कोई चोर सफेद कातिल है जो अब तक हमारी नजरों से बचा है। हमें तो ठाकुर जयपाल सिंह पर शक हो रहा है। कहीं जगह का झुकाव उधर से तो नहीं है। आज से ठाकुर के बच्चे पर निगरानी रखनी होगी। उसे जिस जहां भाती हो एक सीआईडी का जवान नियुक्त करना ही होगा। सर, हम लोगों का प्रयास यही रहेगा। आज से ठाकुर से दोस्ती अधिक बढ़ाकर उसके क्रियाकलाप पर ध्यान दूंगा, क्योंकि इस चुगले पर नजर रखना परम आवश्यक है। सर, ऐसा न हो जगह हम लोगों का ध्यान कोई दूसरी तरफ मुड़कर फिर कुटा पार करना शुरू न कर दे। जी, मेरा सर के बाल कोई धूप में सफेद नहीं हुआ। हमारे चौकसी पे दागी, चाहे कोई सफेद चोर कातिल हो या जगह खुद उसे गिरफ्तार में लेना ही होगा। तुम कौन हो और किस लिए आए हो? सरकार, मैं ठाकुर जयपाल सिंह का करिंदा हूँ और मेरा नाम कालू राम है।
तुम किस काम से आए हो? शायद आप लोग जगह को पकड़ने के लिए इतना बेचैन है। सही सही बताओ क्या कहना चाहते हो? जगह को पकड़ना इतना आसान नहीं जितना कि मेरे मार्फत से। तुम उसे जानते हो? वो मेरे ही गांव का रहने वाला है और मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मालूम है कि उसका नाम जागा है। लूटपाट करना ही उसका सादा का काम है। इससे मालूम होता है तुम उसका दोस्त या कोई रिश्तेदार हो जो अनर्थे किसी उसे जुर्म में सताए हुए हो। सरकार, चोर डाकू को शरीफ इंसान से ना कोई दोस्ती और ना कोई रिश्तेदारी होती। वो तो चोर डाकू से हमेशा बचना चाहता है। सरकार, मैं बता चुका हूँ, मैं ठाकुर जयपाल सिंह का करिंदा हूँ और वो जगह ठाकुर के धन पर ललायित है। सरकार, अगर आप लोग मेरे साथ एक CID का ऑफिसर भेजवा दो तो जगह को बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हो। मैं तुम्हारे होशियारी पर दाद देता हूँ। तुम जाओ, बहुत जल्द तुम्हारे साथ एक CID का जवान तुम्हारे हवेली में तरंग कर दूंगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा और जगह का भी गिरफ्तार करेगा। हम लोगों की जान खतरे में है। अब आप लोग माई बाप है। तुम जाओ, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। राजू, जब किन्नर का मौत आता है तो शहर को ओर भागता है। इस ठाकुर के बच्चे ने हमें अच्छा न्योता दिया है। इस वक्त सुख जाना हमारे मूर्खता होगी। मैं चला CID का जवान लगा रहे, अब साले के चौकसी रखे। ए सही सर। सलाम लीजिए, कबूल कीजिए। इश्क रब है।
भन्छन् तिमीलाई जाली जुली, कोही भन्छन् तिमीलाई लाली गुराँस, ओ कोही भन्छन् तिमीलाई जाली जुली, कोही भन्छन् तिमीलाई लाली गुराँस। म भन्छु तिमी कोहिनूर हिरा, म भन्छु तिमी कोहिनूर हिरा, भुलाइदेऊ मनको पीडा, हे भुलाइदेऊ मनको पीडा। सम्झना बिर्सना यस्तै हो जीवन, सम्झना बिर्सना सक्दिन बिर्सना, सम्झना बिर्सना यस्तै हो जीवन, सम्झना बिर्सना सक्दिन बिर्सना। तुझे कुछ हो तो नहीं गया? कहो इतना देर कहाँ रहा? सरकार उस जगह ने सब कुछ देख लिया है। क्या कहा? बात मैं सत्य कह रहा हूँ सरकार, उस जगह ने सब कुछ देख लिया है, ये तक कि आपके दिए हुए रुपए भी देख लिया है। अब क्या होगा कालू? अब नैया डूबना चाहती है। सरकार आपका ये बांधा रहेगी तो आपकी नैया नहीं डूबेगी। मैं सब कुछ प्रबंध करके आपके पास आया हूँ। क्या प्रबंध कराए हो? सरकार मैं एक बहुत बड़ा जाल बनाकर आपके पास आया हूँ। आज से हम लोगों की डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आज से पुलिस इंस्पेक्टर हमारी हवेली में रक्षा करेगी और हमारी जान माल को रक्षा देगी। कालू जी भाई बाप, कुछ गलती तो नहीं हो गई? कालू, दीवारों के बीच कान होता है। तुम्हें मालूम है कि हमारे साथ पुलिस का रहना कितनी परेशानी बात होगी? जगह हमारा दुश्मन है, जगह को मुर्दा या जिंदा मैं बहुत जल्द हासिल करने गए। जैसी आपके आज्ञा मालिक। तो कहिए ठाकुर साहब, जगह का कुछ पता चला? नहीं, उसका तो कुछ पता नहीं चला। तो कल से एक पुलिस का जवान आपका हवेली में रहेगा। आपकी जान माल के रक्षा के साथ साथ उस जगह के बारे में पूरा व्यवहार तैयार करेगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारी हवेली में पुलिस वुलिस नहीं रह सकती। जगह हमारा दुश्मन है, जगह को जिंदा या मुर्दा मैं बहुत जल्द हासिल करने गए। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ठाकुर साहब, अपनी जान माल के रक्षा के लिए हमें आती दी थी। ये मेरा फर्ज है कि मैं आपके जान माल के रक्षा करूं और इसी बात का दृष्टिकोण में रखकर मैंने एक पुलिस का प्रबंध कर दिया है। फिर इसमें आपके आनाकानी करने से क्या फायदा? मैं जाने के लिए अकेले काफी हूँ, मुझे पुलिस को सहायता नहीं चाहिए। ठाकुर साहब, ये हमारा फर्ज है कि हम अपने थाने के अंदर किसी प्रकार का टाका सफेद ना होने दे, क्योंकि आपके साथ साथ इस इलाका का भी रक्षा करना है। फिर पुलिस से परेशान क्यों हो रहे हो? 100 बात की एक बात इंस्पेक्टर साहब, हमें पुलिस को सहायता नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ठाकुर साहब, पुलिस आपकी एक दाना तक नहीं खाएगी, फिर पुलिस से डरते क्यों हो? लेकिन मेरे काम में आप दखल क्यों डालते? खामोश ठाकुर साहब, क्या तू समझता है अपने आप को? हाँ, तू क्या समझता है? जो तुम कानून से कल बातें कर रहे हो तो केवल कानून तक सीमित है। जो तुम कानून से भी बातें कर रहे हो तो उसे मैं अच्छी तरह सुन चुका हूँ। अब मुझे तुमने शंका हो गया है। मैं इसका एतराज बड़े साहब से करूंगा और मानहानि का मुकदमा तैयार करूंगा।
ठाकुर साहब, तुम ठाकुरगिरी के लाज में नहीं हो, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर के सामने बोल रहे हो। लेकिन मेरे काम में आपको बाधा डालने का क्या अधिकार है? अबे ठाकुर, तुम्हारा गुंडागर्दी और तानाशाही इस गांव पर नहीं चलने देंगे। मेरी हवेली में पुलिस वॉलिस नहीं रह सकती। पुलिस आपके हवेली में नहीं रहेगी, बल्कि अगल बगल में रहेगी, वरना समय के पहले अपने राज जलसाजी का राज खोल दो। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तो ठीक है, मैं चला, किंतु एक सिपाही आएगा आपके पास, उसका साथ सीधा शुल्क करना, वरना नतीजा बुरा होगा। खराम कालू, तूने मेरे ऊपर आफत ला दिया। अब हमारा नींद हराम हो गया। ये पुलिस के कुत्ते ने न जाने कब क्या कर बैठे, कौन जानता। ठाकुर साहब, आपके कहे अनुसार किया हो। चुप न लायक बच्चे, तू गांव के ओर जाकर मेरे बारे में खूब बना कर प्रचार करो। मैं पुलिस वालों को देख लूंगा। अभी जाता हूँ ठाकुर साहब। ठाकुर साहब के बच्चे, चल जाओ। जीवन सिंह है। कौन? कालू जी, राम राम जी। मालूम पड़ता है कि अब होशियार हो गए हो, तो राम राम भी कहने भूल गए, खटिया हिला के। जी, मैं तो आपसे छोटा हूँ, भला मैं आपको कैसे भुला सकता हूँ? बोलो मत, राम राम न करने का तुम्हारा सारा हाल जान चुका हूँ। तुम भी जगह के फेटे में पड़ गए हो, खटिया हिला के। मुनीम जी, जग्गू तो हम गरीबों की मसीहा है, फिर आप उसके ऊपर कीचड़ उछालते हो। गरीबों की वो हम सब उसे चौधरी मान चुके, फिर आप उसके विषय में गलत अफवाह फैला रहे हो। वो चोर और डाकू है, वह जग्गू नहीं जग्गा है, खटिया हिला के। मुनीम जी, जग्गू के नाम पर आप जिस रूप में चाहे पुकार सकते हो। जग्गू तो हम गरीबों के लिए मसीहा बनकर आया। आप जैसे अबानों के लिए खूनी हो सकता है और ठाकुर के लिए चोर हो सकता है, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए वो खुदा बनकर आया है। बस जीवन सिंह, तुम बकवास बहुत किए। तुम हमारा कर्ज अदा करते हो या नहीं? आपकी कौन सी कर्ज कालू भाई? अरे वाह, तुम इतने जल्दी भूल गए कि ठाकुर साहब से लिए हुए रुपए खैरात का है। कालू भाई, मैंने तो उसे चौधरी के रुपए समझ रखे थे, तुम अपना बता रहे हो। ठाकुर के प्रत्येक वस्तु हमारा है जीवन सिंह। आज से समझ लो कि फिर इस तरह का गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द कर्ज लाओ। कालू भाई, आप भी उन्हीं की तरह बात कर लगेंगे तो क्या होगा? देख रहे हो, आज हमारी लड़की की शादी है, जात बिरादरी के लोग दरवाजे पे खड़े हैं और आप कर्ज लेने के लिए अड़े हो। तुम्हें कर्ज देना ही होगा, खटिया हिला के। मुनीम जी, जैसे धनवानों की इज्जत होती है, उससे कम एक गरीब इंसान के नहीं होती है। आप हमारे इज्जत के सामने आकर बदनाम कर रहे हो। तुम्हारी लड़की की शादी हो या ना हो, मेरा कर्ज मिलना ही चाहिए, खटिया हिला के। जीवन सिंह, तुम मेरा एक सलाह मानो, तुम्हारे सारे के सारे कर्जा माफ हो सकता है। कौन सी सलाह कालू भाई? शादी के बाद तुम्हारे लड़की को ठाकुर के रंग महल में एक रात भेजवा दो तो तुम्हारे ठाकुर साहब सारे के सारे कर्जे माफ कर सकते हैं। जो तुम अपनी जवान को इतना नीच बना दियो कि तुम्हें पता है कि कोई बाप अपनी बेटी से ऐसा काम करा सकता है? जीवन, कर्ज नहीं दोगा तो तुम्हारे साथ अनेक परेशानियां खड़ी कर दी जाएगी, खटिया हिला के। मुझे कोई परवाह नहीं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। एक कालू नाम का सांप दिल का भी काला है, तुम मेरी इजाजत से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे खून पी जाऊंगा। मुनीम जी, क्या देख रहे हैं? ये हमें गालियां दे रहे हैं और आप भरे सभा के पंचायत में सीधे से बातें कर रहे हैं। इसके तो आज कर्जा अदा करना ही होगा, नहीं तो मैं इसके परिवार पर तूफान खड़ा कर सकता हूँ। गनीमत है कि अब तक जब यहाँ पर नहीं आया, वरना मैं तुम्हारा खाल खींच लेता। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें एक लाल पाई नहीं दूंगा तो उस मक्का ठाकुर के हाथ में, जिसने नमक हराम पर तुम जैसे नमक हराम पलते हो। कालू राम जी, क्या राय देते हो, खटिया हिला के? राय क्या देखा है मुनीम जी? इसके घर के अंदर घुसकर उतार लो इसके लड़की की सारी जेवरात, उठा लो इसके घर के सारे बर्तन। मैं भी देखता हूँ इसके बीच में कौन आता है।
देखते क्या हो मुनीम जी, मैं कोई अवतार नहीं जो आसमान से टपका हो। जिस जगू को तुम लोग जगह डाकू कह के पुकारते हो, वही जगू आज तुम्हारे सामने गरीबों का हमदर्द और अमीरों का दुश्मन बन के खड़ा है। जिन गरीबों का कोई नहीं, उनके लिए भगवान मुझे भेजा है। जगह, तू एक चोर उचक्का और बदमाश आदमी हो, किंतु तुम्हारे हाथ में एक बड़ी हुई पिस्तौल है और हमारा हाथ खाली है। लेकिन ये मेरा अपना मामला नहीं, आपूति ठाकुर का मामला है, और ठाकुर के मामले में दखल अंदाजी करने का क्या फल मिलता है वो तुम खुद को भुगत चुके हो। काश कि तुम्हारे जगह वो कुत्ता कमी ना होता जिसके तुम वफादार नौकर हो, लेकिन उनके लाश अपने आंखों के सामने तड़पते हुए देखो। इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उड़ जाए और तुम्हारे काली बोली तुम्हारे मौत का बहाना बंधा है, दूर हो जाओ मेरे नजरों से। जगह, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा हाथ पर बंधे होंगे और ठाकुर साहब के हाथ तुम्हें घसीटे हुए लाई जाएगी और कोड़े मारने का हुक्म मुझे होगा। इस समय मेरा जो हाल हो रहा है, उस समय भी तुम्हारा भी वही हाल हो रहा होगा। तुम्हारी जोश भरी आवाज से तो जी चाहता है कि अभी गोली मार दो, लेकिन नहीं, मैं तुझे मार दूंगा तो मेरा संदेश उस ठाकुर तक कौन पहुंचाएगा। तुम जाओ और ठाकुर से कह देना कि आज रात 12 बजे सक्का डाकू उसका हवेली पे आ रहा है। मैं फिर तुम दोनों से कह रहा हूँ, अगर ठाकुर के पहलवान में जरा सा भी आए तो जरा सा भी शक नहीं, तुम दोनों भी मारे जाओगे। अरे वो तो कमजोर ठाकुर है, वो कैसे आएगा? अगर तू आएगा तो यकीनन मारा जाएगा। बकवास करोगे कि जाओगे यहाँ से? मंगल चाचा, चले बहन का शादी का रस्म पूरा किया जाए। कमाल हमर लाल घाघरा
बाबू हमर खोज बदले बदलत रहा अच्छा अरे मोड़ी पहुंच जवानी के बोझ लादले रोज रोज बाबू हमर खोज बदले लफड़ा करा दे धोखा गोलियां भाल चलवा दे धोखा बुढ़ो कहेला तोहरे माल तगड़ा कहिले बा कमाल हमार कहिले बा कमाल हमर लाल घाघरा कहिले बा कमाल हमर लाल घाघरा कमाल तोहर लाल घाघरा कमाल तोहर लाल घाघरा मेरा भी नमस्कार स्वीकार हो गरीब परिवार खटिया इलाके। नमस्कार भाई नमस्कार। कौन मुनीम कुछ पटाखा ले आए हो ऐसा ही चले आए। सरकार इस बार कुछ हाथ नहीं लगा। गरीब परिवार खटिया इलाके। ठाकुर है सुनने का आदि नहीं, बोलो क्यों नहीं सुनी की। सरकार किसी के घर में बर्तन और जेवर तक भी नहीं है। कई बर्तन और जेवर बंधक रह के दुख में समय काट रहा है। खटिया इलाके क्यों नहीं उसका घर का बर्तन जेवर घर से उठा लाए। सरकार बर्तन उठाने का नतीजा कालू रामू से पूछा जाए और हमें छुट्टी किया जाए। खटिया इलाके तुम जा सकते हो लेकिन ध्यान रहे कहीं किसी तरह पैसा वसूली करना होगा। मैं कोई नेपाल सरकार नहीं जो घबराहट बटा करूं। जल्द से जल्द जाओ वसूली कर डालो। कोशिश करूंगा कि कल वसूली हो जाए। खटिया इलाके कहो मुनीम कहो कालू तुमको क्या कहना है। क्या कोई संदेश लाए हो। आज का संदेश अच्छे नहीं है सरकार। रात लेट हो गई इसलिए हम खबर नहीं कर सके। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो कालूराम। क्या आज भी जाकर से भेंट हो गई है। बात सत्य कर रहे हैं मालिक। वो आज ही 12 बजे रात को आने के लिए यहाँ बोला है। तुम उसे देखकर यहाँ क्यों चला आया। उसका सर क्यों नहीं उड़ा दिया। जगह की बराबरी हम कैसे करते सरकार। उसके हाथ में एक बड़ी हुई रिवॉल्वर थी और हमारा हाथ खाली था। फिर उसने तुम्हें छोड़ क्यों दिया। उसकी माँ बाप का कातिल तो तुम ही हो। उसने हमें इसलिए छोड़ दिया कि उसका खबर आपके पास पहुंचा सके। क्या तूने उसको जवाब नहीं दिया। मैं अच्छी तरह से जानता था वो हमें मारेगा नहीं, इसलिए उसे जो कहवाया वो कहते गया। कोई बात नहीं, आज हम लोग खुद अपनी पहली का हवा देंगे। उसी दौरान उसका काम तमाम कर देंगे। लेकिन सरकार कहीं ऐसा ना हो कि रामू के सामने गोली मुझे ही लग जाए और बाल बच्चा का सहारा टूट जाए। ऐसी गलती नहीं हो सकती कालूराम। तुम हमारा दाहिना हाथ हो। तुझे मार के मैं कब जिंदा रह सकूंगा। हे भगवान मैं आज तक जारवा भाई किसी से नहीं डरता था, लेकिन आज मेरा हाथ कांप रहा है कि रामू के बाद मेरा ही नंबर ना हो। कालू तुम। ठाकुर तू ही मुझे मार डाला। खबरदार ठाकुर, बंदूक की गोली चल चुकी है और तुम्हारे करिंदा तुम्हारे गोली के चक्कर में आ चुके हैं। अपने हाथ सीधे ऊपर कर लो। जी तो चाहता है कि अभी गोली मार दूं, लेकिन नहीं, जब तक आम जनता तुम्हारे करतूते न सुन ले और पुलिस ये न जान ले कि जगह के आड़ में बजे जगह कौन काम कर रहा है, तब तक मैं तुझे नहीं मार सकता हूँ। अगर मैं तुझे मार दूंगा तो मैं डाकू ही बना रह जाऊंगा, मैं भी घुट घुट कर मर जाऊंगा। इसलिए अभी तुम्हें मरना हमारे लिए घातक हो सकता है। तुम्हारे गोली का शिकार तुम्हारा वफादार कालू अभी मारा नहीं है, पुलिस के बयान देने के लिए जिंदा है। मुझे छोड़ दे जाएगा, अब मैं तुझे नहीं सताऊंगा। चुपचाप चलो उस कमरे में।
खाने और चलाने का शौक था तो नेपाल सरकार के फौज में क्यों नहीं चले गए? अगर वहाँ तुम्हारा मौत होता तो दुनिया तुम्हें शहीद के नाम से पुकारते और आने वाले पीढ़ी भी तुम्हें देवता समान मानते, लेकिन तुम तो साथ दिया उस मकार ठाकुर को जिसने गरीबों का खून चूस चूस कर अपना तिजोरिया बनाया है, कितने माँ बहनों का सिंदूर बर्बाद कर दिया है। मुझे क्षमा कर दो जगह भैया, मैं आज तक जितने भी कार्य किया है एक पापी के बकावे में आकर। तो बताओ ठाकुर का गोली का निशान रामू की लाश कहाँ है? मैं सब कुछ जानता हूँ, रामू को लाश को कहाँ छिपाया गया है और उस राज को न खोलने के लिए ठाकुर ने मुझे 1 लाख रुपए भी दिए थे और उसके बच्चे रोते हैं और कहते हैं न जाने हमारे पिताजी कहाँ चले गए। कालू, गोली तुम्हारे बाजू के बजाय सीने में लगी होती तो तुम्हारा भी लाश को छुपा दिया जाता और तुम्हारा भी बाल बच्चा रोते बिखर जाते। मैं सब कह दूंगा भैया, अब मैं सब कह दूंगा। तो चलो पुलिस स्टेशन चलकर सही सही बयान दो। चलो जगह भैया, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, भूलकर भी उस पापी के साथ नहीं दूंगा। तो चलो, सामने पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर चलकर तुम्हें सही सही बयान देना होगा, लेकिन याद रखना ठाकुर का निशाना चूक सकता है पर जगह डाकू का नहीं। सर, जगह के बारे में जो कुछ भी प्रचार किया गया है वो सब फर्जी जान पड़ते हैं और इस जगह के आड़ में कोई दूसरी जगह काम कर रहा है। ये तो मैं नहीं पता चल गया था, मैं कठिन परिश्रम करके रिपोर्ट इकट्ठा किया हूँ, इससे पता चलता है कि ठाकुर का अलावा किसी और पर हाथ नहीं उठता। साहब, गांव के लोग जगह को अपना अगुआ मानते हैं और चौधरी के मरने के बाद उसे ही चौधरी की पद से विभूषित किया है। फिर यह कहना कि चोर डकैता उसका है न्याय सगत नहीं है। वो कमीना ठाकुर उसके साथ क्यों बैठ सद रहा है? अपनी लाठी के बल पर ईमानदारी और ईश्वरी के चंगा पहन कर इन सफेद डाकुओं को समाज के सामने लाकर रख दूंगा। अब तक इन कमीनों ने पुलिस विभाग का बदनाम कर रखा था, मैं यहाँ इन कलंकों के यहाँ से मिटा कर ही दम लूंगा। कहो ठाकुर के करूँ दे, कालू तुम्हारे हाथ लोही लोहान क्यों है? क्या जगह फिर आया है? साहब नहीं, मैं ठाकुर के गोली से इतना आहत हुआ हूँ। साहब साहब कहो, क्या कहना चाहते हो? सरकार, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब बता दूंगा कि जग्गू को किसने जगह बनाया है, उसके आड़ में बसता हुई जगह कौन है। क्या बात है, सही सही बयान दो। सरकार, मैं सब कुछ बतलाने आया हूँ, मैं सब कुछ कह दूंगा कि जगह को किसने जग्गू बनाया है, उसके आड़ में बसता हुई जगह कौन है। देखो कालू, तुम्हें सारे के सारे बयान सही सही देना होगा, नहीं तो उल्टे जेल के हवा खाने पड़ जाएगी। सिपाही, टेप रिकॉर्ड चालू करो, इसको टेप करना, इसका बयान टेप करना सरकार, मैं सब सही सही बताऊंगा, मैं सब जानता हूँ। इंसान के रूप में हैवान कौन है, जगह को किसने मारा, राम सिंह को किसने मारा, चौधरी और चैधरान को किसने मांगा, जगह डाकू को क्यों करार दिया गया है। राम सिंह कैसे मारा और रामू को गोली किसने मारा है? सब ये ठाकुर जयपाल सिंह का करतूत है। उसी ने सर्वप्रथम चौधरी और चैधरान को मारकर, रामू को गोली से मारकर, राम सिंह को कोड़े कोड़े से मारकर उसकी मौत की गांठ उतार दी और लाश को मुंह से छिपा दिया। जब तुम्हें गोली लगी, आज तुम्हारे आंखों की पट्टी नहीं खुली कि एक दिन वो रामू का बच्चा तुम पर भी लग सकती थी? सरकार, आज मेरा आंख का पट्टी खुल गई। देखो, तुम्हें इस समय कष्ट तो ज्यादा होगा, लेकिन तुम भी इन शैतानों के अंदर रहकर सरकार के साथ अन्याय किए हो, इसको नतीजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। बताओ ठाकुर कहाँ है? जिस काल कोठरी में वो निपराध लोग को बंद करता था, उसी में जगह ने उसे बंद किया और मुझे थाने तक लाया है। इसका मरम पट्टी की इंतजाम कीजिए, मैं ठाकुर का हवेली में छापे मारना जा रहा हूँ। सिपाही, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। कैसे है सर? चलो कालू हमारे साथ है। ठीक है, अब हम लोग भी चले क्योंकि इन सफेद डाकुओं को पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चला जाए।
कोठरी में बंद करना चला है, लेकिन वो नहीं जानता इस कोठरी के मैं भी गुप्तदार हूँ। अब यहाँ से कागजात लेकर भाग रहा हूँ। ठाकुर साहब, भागने की कोशिश की तो गोली के हाथ ऊपर कीजिए। भागने की कोशिश की तो गोली के निशाना बनेगा। ओ इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम हुआ है कि पुलिस के अंदर इंसान नहीं हैवान होता है। तुमने इस कमरे में कई बार दावत खाई है, तुम्हें नमक का जरा भी खैरियत नहीं। बोलो क्या पूछते हो? ठाकुर, पुलिस न रहे तो तुम जैसे बड़ी समाज के लोग छोटी के उस तरह निकल जाए जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली की निकल जाती है। बता, माँ जगह का माँ बाप का कातिल कौन है? मुझे नहीं मालूम। राम सिंह को गोली किसने मारा? मुझे नहीं मालूम। रामू कैसे मारा? ओ इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें सब कुछ ठाकुर, तुम्हें सब कुछ मालूम है। तू क्या समझता है कालू मर गया? कालू मरा नहीं, अब तक जिंदा है। बड़ी सजाका के साथ उसका बयान ले चुका है। उसका बयान के मुताबिक तुम कानून की नजर में फंस चुके हो। ये सब झूठ है। अटैची में क्या रखा है? कुछ जरूरी कागजात। लाओ में तो। पूछ मकर, क्या पूछता है? क्या है? कुछ नहीं। कुछ की ना हो। अब पूछ, क्या जानना चाहता है? जब तू पूछ रहा था तो मैंने मना कर रहा था, जब मैं बता रहा हूँ तो तू नहीं पूछता। सुनो, जग्गू का माँ बाप का कातिल मैं हूँ, और जग्गू का दोस्त राम सिंह हमारे कोटी की मार से मारा, और कालू और रामू को मैंने गोली मारी। अब तेरा भी कातिल बनेगा। 1 2 और 3 की आवाज होगी, अब गोली तुम्हारे सीने के पार होगी। 1 2 और ये नकली रिवॉल्वर है। तुम्हारे बचे हुए सब टेप रिकॉर्ड थोड़ा टेप हो चुका है। असली रिवॉल्वर ये देखो। सिपाही जी बोलिए, क्या चाहिए? 2-4 हजार ले लो, हमारे रास्ते से दूर हो जाओ। क्या कहा तुम मुझे रिश्वत देना चाहते थे? यदि राजा पुलिस में काम करते मुझे 20 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक किसी से रिश्वत नहीं लिए। रिश्वत लेने और देने वालों को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। सिपाही इससे बात कर रहे थे? ठाकुर से। ठाकुर से तो किधर गया? ठाकुर मुझे रिश्वत देना चाहते थे। ठाकुर ईमानदार के बच्चे, धो उसे पकड़ो। खबरदार ठाकुर, अब तुम नहीं बच सकते हो, इसलिए वहीं रुक जाओ। मेरे रास्ते से दूर हो जाओ जाएगा। नहीं मानोगे तो लो। तो जो हुआ है मेरा हाथ रिवॉल्वर चला नहीं, फिर गोली की आवाज और ठाकुर के घायल होना हमारे समझ में नहीं आते। कौन है जो इंसान जो पुलिस के इतनी है, उस इंसान के लिए सीने से लगाने के लिए बैकुल है और इनाम देने के लिए बेकरार है। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप हमें क्षमा कर सकते हो? तुम कौन हो? तुम्हारे सारे गुनाह माफ हुए, तो सामने आकर अपना परिचय दो। ठाकुर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे नाम से भले बातें परिचित हो गए, लेकिन इस मकार ठाकुर ने मुझे जग्गू से जगह डाकू बनाया है। इसने मेरा हरे भरे खेत को बर्बाद कर दिया है। मैं इसी गांव के रहने वाला हूँ। जग्गू, तुम्हारे विषय में सब कुछ जान चुका हूँ। तुम चोर नहीं, एक शरीफ इंसान हो। चलो हमारे साथ। खुद बहादुर करकी
बाइज्जत कल गेल इन नाटक में जे किरदार रहे उनका के मारल गए। एक खातिर हमने सबकी मिल के बोले के है जय किसान जय नेपाल। चलिए क्रांति किसान नाटक की यहाँ पर समाप्त भी। धन्यवाद। देखो तो के लोगन में मच खला बाली
बदलत रहा। अरे मोड़ पहुंच जवानी के बोझ न डाले, रोज रोज बाबू हमर खोज गाँव डाले। मन में लफड़ा कर दे धोखा, हो गोलियां भाल चलवा दे धोखा। बुढ़बो कहेला तोहके माल तगड़ा। कहिले बा कमाल हमार, कहिले बा कमाल हमर लाल घाघरा। ओ कहिले बा कमाल हमर लाल घाघरा। कैले बा कमाल तोहर लाल घाघरा, कैले बा कमाल तोहर लाल घाघरा। सारे सितारे दिन भर का के हम आई बानी काम हो गई शाम कुछ कर इंतजाम हो। सुंदर हो दिन भर का के हम आई बानी काम हो गई शाम कुछ कर इंतजाम हो। दही में दाम रही ताबे लड़ी गाड़ी। वो न चाहता पियारे, राजा साड़ी से सहारे। वो न चाहता पियारे, राजा साड़ी से सहारे। देर ना लगावा तनी हाली कहरा। चटक चिखना चिखा के लवने खाली कहरा। ए राजा जी वही छोड़िया छोटहिया बिछा दे, हो कब से नवा कब नवा तुला दे। मोर लोग बने बने डाला नारी। वो न चाहता पियारे, राजा साड़ी से सहारे। वो न चाहता पियारे, राजा साड़ी से सहारे। आज कहाँ मिजाज मेहनत में जाई। ए जी गरमी के दिन हम गरमी जाई। ए राजा जी तना फायदा करेला रहे दूर हो, चल छक मार के दिमाग पर सूद हो। सुना पवन विजय के दुख बुझा प्यारी। हम न चाहता पियारे, राजा साड़ी से सहारे। हम न चाहता पियारे, राजा साड़ी से सहारे। नाचे ले हब न दे हब उधारी, कहे कि ये बाबू ये चुम्मा है भारी। ई बात हाँ तगन्ना बेच के चुम्मा हो गन्ना बेच के चुम्मा ले हो पैसाख में। देबू चाहे 1 लाख में, चाहे चीनी हमारे मिल जाए डार्लिंग खाक में। ले हम चुम्मा 1 लाख में।
शेर भइले हमरा आगे ढेर खेल भइल तीर कमान लेके भगल है अपन जान जी हौवे ऊपर बिहार यूपी बढ़ जाई तोहरो बीपी लगबू ऊपर नीचे हो जाई लागब कस के चापे तनिको दम रहल ना कौन चीज हाँ तनिको दम रहल ना उ मुर्गा के पाख में हाँ चुम्माली है एक लाख अरे में ऐसी घोटा लगबू मारे उल्टी गरम गरम राख में ले हम चुम्मा 1 लाख में सुना सुना ये नमूना तोहसे बानी हम बचगुना हम होई गोरी बुलेट तू ता हम छटकी लूना झूठो बना तारा बम तो से तनिको नहीं कम कोई चाह धम धम चाहिए एकरा खातिर दम से तकनी तब से बुझलो ना हो जब से तकनी तब से डोल मारू आँख में अच्छा ले हम चुम्मा 1 लाख में तरहिया खोजे लगबो हमरी सुनर आँख में तो चुम्मा ली है 1 लाख में जा
ये राजा
संजय पटेल, ओ संजय पटेल, लागे मिजाज आज सही नहीं है, महल मठाई तो दही नहीं है। लागे मिजाज आज सही नहीं है, महल मठाई तो दही नहीं है। पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी, घोले राजा जी। पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी, घोले राजा जी। कमरिया गोले गोले, कमरिया गोले गोले, कमरिया गोले 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 राजा जी। कमरिया गोले 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 राजा जी। कमरिया गोले 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 रानी जी, कमरिया गोले 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 रानी जी। लागिलु बैठे कोहरा में बैठे, करे करे जा धक्का धक। कहेलु झूठे की जाला उठे, होखे हमारा तो शौक। सुनो ये जी सैया, दवा हमरे जी सैया, फटाफट ला दो जाके